मध्य प्रदेश में भाजपा से करारी हार के बाद अब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जाहिर तौर पर अब इस हार का ठीकरा भी कमलनाथ पर फूटा है तो गाज भी कमलनाथ पर ही गिरी है। प्रदेशाध्यक्ष के पद से कमलनाथ को हटाकर ये जिम्मेदारी अब वहां जीतू पटवारी को सौंप दी गई है। जीतू पटवारी ने राऊ सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव हारने के बाद भी जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस जिम्मेदारी के लिए जीतू पटवारी को ही क्यों चुना गया। हालांकि इसका जवाब भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि जीतू पटवारी के साथ साथ उमंग सिंघार को यहाँ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके साथ ही हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। जीतू पटवारी को ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई है? जीतू पटवारी युवा नेता हैं। उनकी उम्र की अगर बात की जाए तो 49 वर्ष जीतू पटवारी की उम्र है। कांग्रेस अध्यक्ष ने तत्काल प्रभाव से जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही कहा है कि पार्टी कमलनाथ के योगदान की सराहना करती है। राऊ सीट से विधायक रहे पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रचार समिति के सह अध्यक्ष थे। 2018 में उन्होंने राऊ से दूसरी बार चुनाव जीता था। इसके बाद पटवारी को कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में उच्च शिक्षा और युवा खेल मामलों का मंत्री बनाया गया। जीतू पटवारी जो है ओबीसी वर्ग से आते हैं। 2018 में कमलनाथ को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था तो पटवारी को कार्यकारी अध्यक्ष यहां पर नियुक्त किया गया था। अप्रैल 2020 में उन्हें कमलनाथ की ओर से कांग्रेस के राज्य मीडिया सेल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पार्टी के भीतर कई लोग मानते हैं कि पटवारी को राहुल गांधी पसंद करते हैं। जीतू पटवारी जो है राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। ओबीसी वर्ग से ये आते हैं। हालांकि इस बार अपना गढ़ बीजेपी की मधु वर्मा से हार गए वो, लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे इसमें 35,522 वोटों के अंतर से राऊ सीट पर कब्जा मधु ने, जो भाजपा की उम्मीदवार रही थी, उन्होंने जमाया और यहाँ पर जीतू पटवारी को एक हार का सामना विधानसभा चुनाव में करना पड़ा। लेकिन सबसे अहम बात जो है, राहुल गांधी के करीबी जीतू पटवारी माने जाते हैं। इसके अलावा युवा नेता हैं, साथ ही ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने भी अगर देखा जाए, अगर उमंग सिंघार की बात की जाए, उमंग सिंघार जो है आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। तो जिस तरह से भाजपा ने नए चेहरों को मौका देकर पूरा जातीय समीकरण साधने की कोशिश भाजपा ने तीनों ही राज्यों में अपनी जीत के बाद की, एक सियासी संदेश देने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब उसी रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग के नेता, जातीय समीकरण को यहाँ साधने की कांग्रेस ने कोशिश की, साथ ही साथ नए चेहरों को जब मौका दिया तो कांग्रेस की ओर से अब माना यही जा रहा है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति पर काम कर रही है। तो ये बड़ा फेरबदल अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है।